कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। हिंदी में कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। और यह जो सिद्धांत है आपका, यह सिद्धांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दिया गया है, यानी 13 के 1 में दिया गया है। पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी आच्छादन का सिद्धांत है क्या चीज। आच्छादन के सिद्धांत क्या किसे कहा जाता है, या आच्छादन सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो इसको हम बताते हैं। आच्छादन के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान को लागू होने के पहले की जो विधि है, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत का संविधान लागू होता है, इसके पहले की जो विधि है, और संविधान लागू होने के पश्चात की जो विधि, यानी 26 जनवरी 1950 की जो विधि है, 1950 के पहले की विधि, 1950 के बाद जब संविधान लागू होता है, तो जहां तक मूलाधिकारों से असंगत होती है या मूलाधिकारों से क्लैश करती है, मूलाधिकारों का अतिक्रमण करती है, वहां तक वह विधि जो संविधान लागू होने के पहले की है, वह सुषुप्तावस्था में हो जाती है, शून्य अवस्था में हो जाती है, अवैध हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के आप एक सुषुप्तावस्था में हो जाती है, वह मरती नहीं, समाप्त नहीं होती है, सुषुप्तावस्था में आ जाती है, यानी आच्छादित हो जाती है। आप अवैध भी मत कहिए, शून्य भी मत कहिए, बल्कि वह आच्छादित हो जाती है, सुषुप्तावस्था में आ जाती है। ठीक क्यों? क्योंकि मूलाधिकारों से क्लैश करती है। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। यानी भारतीय संविधान लागू होने के पहले की विधि, भारतीय संविधान लागू होने के बाद बाउंड्री वाल 26 जनवरी 1950 है, यानी बात जहां तक मूलाधिकारों से भारतीय संविधान के भाग 3 से क्लैश करती है, असंगत होती है, उसका अतिक्रमण करती है, वहां तक वह सुषुप्तावस्था में आ जाती है। इसे ही हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं, यानी वो मूलाधिकार से आच्छादित हो जाती है, ठीक, उसको ढक लेती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी विधि जो आच्छादित हो जाती है, उसे पुनः प्रवर्तित किया जा सकता है या प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955 SC सुप्रीम कोर्ट, यानी भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का उत्तर दिया कि ऐसी विधि जो आच्छादित हो जाती है, उसका पुनः प्रवर्तन कराया जा सकता है, उसको फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं हम, अच्छा एक चीज और बता दें, आर्टिकल 13 में आच्छादन का सिद्धांत ने बताया। अब आते हैं कुछ, ये देखते हैं कि इसमें था क्या। 1947 में मोटर एक्ट बनता है, वाहन एक्ट 1947, और यह वाहन एक्ट 1947 में बना, 1950 में भारत का संविधान लागू। और जब संविधान लागू होता है, तो संविधान लागू होने के बाद, चूंकि जो आर्टिकल 19(1) में नागरिक को कारोबार, व्यापार, व्यवसाय करने की जो भी स्वतंत्रता दी गई थी 19(1) घ में सारी, तो इस पर ये क्या, यह एक्ट 1947 वाला इसका अतिक्रमण करता था, इसे क्लैश करता था। इसके लिए क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाए। गौर से सुनिएगा। और जब भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ला करके एक सिस्टम दिया गया आर्टिकल 19(1) में के तहत, जो हमने एरो के माध्यम से बनाया है, कि राज्य सरकार को किसी व्यापार में एकाधिकार सृजन करने की शक्ति दी। राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी व्यापार में एकाधिकार करने की, सृजन करने की शक्ति दी गई। और इस
अमेंडमेंट के द्वारा इस क्लैश को, इस पीड़ा को, इस दुख को, इस टकराहट को समाप्त किया गया। और तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस अमेंडमेंट के विषय पर एक गाइडलाइन दिया, एक उत्तर दिया, एक दिशा निर्देश दिया। उसने कहा कि अब इस संशोधन के आधार पर भिखारीराज, जो मध्य प्रदेश राज्य की केस है, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब इस संशोधन के आधार पर संविधान लागू होने के पहले की जो विधि थी और संविधान लागू होने के बाद जो मूलाधिकारों से जहां तक असंगत थी, सुषुप्तावस्था में आ गई है। जब वह आच्छादन को हटा दिया जाता है, आच्छादन का जो उस पर पहरा है उससे हटा दिया जाता है, आच्छादन को वहां से अलग कर दिया जाता है, तो ऐसी विधि जो सुषुप्तावस्था में आ गई थी, आच्छादन के सिद्धांत के आधार पर या आच्छादन के आधार पर, संविधान लागू होने के आधार पर, वह विधि पुनः जागृत हो जाती है, पुनः सृजित हो जाती है, पुनः वह तैयार हो जाती है। और यदि अब उसी विधि के तहत, यानी 26 जनवरी 1950 के तहत, जो विधि के तहत अगर कोई अधिकार दायित्व का सृजन किया गया है, तो ऐसे अधिकार दायित्व का प्रवर्तन कराया जा सकता है। और उस अधिकार और दायित्व का प्रवर्तन कराने के लिए पुनः विधि की आवश्यकता, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा फैक्ट रहा भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1955 में। एक बार पुनः संक्षिप्त रूप में हम रिवीजन करते हैं। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि अगर कोई भी विधि आच्छादन के सिद्धांत के तहत आच्छादित हो जाती है और जब वह आच्छादन का पहरा उसपे से हटा लिया जाता है, तो ऐसी विधि जागृत हो जाती है, यानी अब वह सुषुप्त अवस्था से उठ जाती है। और अब उस विधि के तहत अगर जो अधिकार दायित्व का सृजन हुआ था, उस अधिकार दायित्व का प्रवर्तन कराया जा सकता है, उसको लागू कराया जा सकता है और उसके लिए पुनः विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से हमने देखा इस आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से कि आच्छादन का सिद्धांत है क्या, और आच्छादन का सिद्धांत क्या है हमने बताया, और आच्छादित विधि का क्या पुनः प्रवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, उसका उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में स्पष्ट रूप से कहा कि जब आच्छादन का सिद्धांत के तहत आच्छादित जो विधि है, जब उसपे से आच्छादन का जो है पहरा हटा दिया जाता है, यानी जो आच्छादित हुई है, जिसको ढका गया है मूलाधिकार द्वारा, जब उसके क्लैश को हटा दिया जाता है, तो वह विधि पुनः जागृत हो जाती है, उठ जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है। और ऐसी विधि के तहत जो अधिकार दायित्व है उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। कुल मिलाकर के आच्छादन का सिद्धांत यह करता है कि सिर्फ संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने की विधि पहले की, जहां तक मूलाधिकारों से असंगत है, वहां तक वह आच्छादित हो जाती है। आच्छादित मीन सुषुप्त अवस्था में आ जाती है, मूर्छित हो जाती है, मरती नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और मुझे आशा नहीं भी पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो आपका प्यार और सहयोग सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने के माध्यम से ही आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।